तो शुरुआत करते हैं इस एपिक क्लैश से। चेपॉक स्टेडियम का वो ब्रॉडकास्ट क्वालिटी माहौल, रात का वक्त, आसमान से बरसती फ्लडलाइट्स की चकाचौंध, कानों को बहरा कर देने वाला पीले समंदर का शोर और बैकग्राउंड में गूंजती आतिशबाजी। ये कोई आम खेल नहीं है दोस्तों, ये एक हाई वोल्टेज ड्रामा है जहां पर मैदान पर हर एक गेंद के साथ सांसें थम जाती हैं। हवा में पसीना, धूल और एक ऐसा अनकहा टेंशन तैर रहा है जो किसी को भी अंदर तक हिला दे। मैच नंबर 63 यानी 63 सुनने में एक आम नंबर लगता है ना, लेकिन आईपीएल 2026 का ये वो मुकाम है जहां टूर्नामेंट का पूरा रोमांच अपने पीक पर पहुंच चुका है। ये महज एक संख्या नहीं है, ये एक ऐसे महामुकाबले की तेज धड़कन है जो सीधा इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला है। यहां समीकरण और जज्बात दोनों की आपस में जबरदस्त टक्कर होने के लिए बिल्कुल तैयार है। सीएसके के खिलाड़ियों के चेहरों पर वो भारी दबाव आप साफ महसूस कर सकते हैं। इस वक्त वे पॉइंट्स टेबल में छठे नंबर पर कड़ा संघर्ष कर रहे हैं। प्लेऑफ में अपनी जगह जिंदा रखने के लिए उन्हें हर हाल में सनराइजर्स हैदराबाद को पछाड़ना होगा, जो तीसरे स्थान पर मजबूती से अपने पैर जमाए हुए है। एक छोटी सी चूक, एक हार और टूर्नामेंट का सफर वहीं खत्म। सोचिए, ये एक ऐसा प्रेशर है जो खिलाड़ियों के कंधों पर किसी भारी चट्टान की तरह महसूस हो रहा होगा। और इस भारी घुटन भरे दबाव के बीच एक बहुत बड़ा सवाल पूरे स्टेडियम में गूंज रहा है। क्या ये एमएस धोनी के लिए उनके चहेते चेपॉक के मैदान पर आखिरी मैच हो सकता है? 44 साल की उम्र में उन्होंने अभी हाल ही में नेट्स में पूरे 40 मिनट तक पसीना बहाने वाला कड़ा अभ्यास किया है। मैदान में मौजूद हर एक फैन की निगाहें सिर्फ इसी बात पर टिकी हैं कि धोनी जब उस टनल से बाहर आएंगे तो आगे क्या नया इतिहास रचा जाएगा। अब इस चैलेंज का लेवल देखना है तो जरा इन खौफनाक आंकड़ों पर नजर डालिए। ट्रैविस हेड और अभिषेक शर्मा, सच कहूं तो ये जोड़ी किसी सुनामी से कम नहीं है। हेड का स्ट्राइक रेट 191 के पार और अभिषेक तो 209 के भी आगे निकल चुके हैं। पावर प्ले में इन दोनों का अग्रेसिव रवैया और लंबे लंबे छक्के विरोधी गेंदबाजों के लिए लिटरली किसी भयानक सपने जैसे हैं। इनकी शुरुआत इतनी तबाही मचाने वाली होती है जो पलक झपकते ही मैच का पूरा रुख पलट सकती है। लेकिन इसके बिल्कुल उलट सीएसके के खेमे से एक बहुत ही परेशान करने वाला और चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आता है। 0 बाउंड्री। पिछले गेम में ऋतुराज गायकवाड़ ने 21 गेंदों में महज 15 रन बनाए और उनके बल्ले से एक भी चौका या छक्का नहीं निकल सका। यह सीधा सीधा चेन्नई की टीम पर छाए हुए उस करो या मरो वाले मेंटल प्रेशर को दिखाता है जो इस वक्त टीम के हर एक खिलाड़ी को अंदर तक निचोड़ रहा है। खैर, यहां सबसे बड़ा और दिलचस्प सवाल ये उठता है कि टी20 मैच असल में जीते कैसे जाते हैं। क्या ये जीत सिर्फ स्टेडियम के उस पागल कर देने वाले शोर, शानदार शॉट्स और खिलाड़ियों के जज्बात से तय होती है, या फिर इसके पीछे कोई गहरी, ठंडी और अचूक मैथमेटिकल मैट्रिक्स काम कर रही है जो इस पूरे खेल को पीछे से कंट्रोल करती है? चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में इस बड़े रहस्य से पर्दा उठाते हैं। आज के मॉडर्न क्रिकेट में कप्तानों और डेटा एनालिस्ट्स का सबसे घातक सीक्रेट वेपन है मार्कोव डिसीजन प्रोसेस, यानी कि एमडीपी। ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल ढांचा है जो हर एक गेंद पर होने वाले फैसलों को इस तरह से मॉडल करता है जिससे मैच जीतने या कोई बड़ा टोटल डिफेंड करने की संभावना को बिल्कुल मैक्सिमाइज किया जा सके। यहां भावनाओं की कोई जगह नहीं होती, फोकस सिर्फ और सिर्फ नतीजों पर होता है। अगर हमें लगता है ना कि ओवरऑल एवरेज या पूरे टूर्नामेंट के आंकड़े सब कुछ बता देते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा भ्रम है। असली विज्ञान इस बात में छिपा है कि टी20 को 3 अहम हिस्सों में बांटा जाए: पावर प्ले, मिडिल ओवर्स और डेथ ओवर्स। डेटा एनालिटिक्स की दुनिया में इसे फेस स्पेसिफिक ऑप्टिमाइजेशन कहा जाता है। हर फेस का अपना एक अलग गणित, अपना अलग दबाव और अलग स्ट्रैटेजी होती है, और इसे बारीकी से समझना ही जीत की असली चाबी है। मैदान पर खिलाड़ियों का असर अलग अलग फेज में कितनी तेजी से बदलता है, ये देखना सच में कमाल है। आप मुंबई इंडियंस के नमन धीर को ही ले लीजिए, जिनका डेथ ओवर्स में स्ट्राइक रेट सीधा उछलकर 204 के पार चला जाता है। मतलब अगर किसी ऐसे विस्फोटक खिलाड़ी को सिर्फ उसके सबसे स्ट्रॉन्ग फेज यानी पारी के बिल्कुल आखिरी ओवर्स के लिए बचाकर रखा जाए तो टीम की विनिंग प्रोबेबिलिटी अचानक कई गुना बढ़ जाती है। यही है फेज एसिमेट्री का मैजिक। और हाँ, ये कड़क गणितीय नियम सिर्फ बल्लेबाजों पर ही नहीं बल्कि गेंदबाजी पर भी पूरी तरह लागू होता है। गुजरात टाइटंस के एक एनालिसिस से ये क्लियर हुआ है कि अगर सिम्युलेटेड एनिलिंग जैसे एडवांस प्रेडिक्टिव एल्गोरिदम का यूज करके बिल्कुल सही गेंदबाज को सही फेज में लगाया जाए तो टोटल डिफेंड करने के चांसेस सीधे 5.2% तक बढ़ जाते हैं।
सोचिए, रशीद खान जैसे मैच विनर को मिडिल ओवर्स की बजाय सीधे डेथ ओवर्स में अटैक पर लाना पूरे खेल की बाजी पलट सकता है। तो चलिए अब इस ठंडे एकेडमिक गणित को वापस चेपॉक स्टेडियम की उस झुलसा देने वाली गर्मी, खिलाड़ियों के पसीने और इस गगनभेदी शोर शराबे के बीच लेके चलते हैं। एक तरफ इमोशंस, दूसरी तरफ इक्वेशंस। जब चेन्नई और हैदराबाद के सुपरस्टार्स मैदान पर आमने सामने होंगे तो ये एडवांस्ड एल्गोरिदम उस भयानक दबाव के बीच एक्चुअल मैदान पर कैसे काम करेगा। मिडिल फेज की वो क्रूशल टक्कर वाकई किसी महासंग्राम से कम नहीं होने वाली। एक तरफ हेनरिक क्लासेन है जो 500 से ज्यादा रन कूट चुके हैं और स्पिन के खिलाफ बेहद संभल कर लेकिन उतने ही खूंखार अंदाज में अटैक करते हैं। उनका सीधा सामना नूर अहमद की उस वोलाटाइल रिस्क स्पिन से होगा जो किसी भी सेट बल्लेबाज को चकमा दे सकती है। ये मुकाबला पूरी तरह इस बात पर निर्भर करेगा कि इस मिडिल फेज के गणित में कौन किस पर भारी पड़ता है। और जैसे ये मैच डेथ ओवर्स की तरफ शिफ्ट होगा ना, माहौल और भी ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। एक तरफ अभिषेक शर्मा का वो तेज और बॉल क्रशिंग अंदाज है तो दूसरी तरफ हैं अंशुल कंबोज। भले ही अंशुल ने हाल ही में एक मैच में 16 गेंदों पर 63 रन खर्च कर दिए थे, लेकिन वो इस टूर्नामेंट के एक टॉप विकेट टेकर्स में भी शामिल हैं। डेथ ओवर्स की इस अंधाधुंध टक्कर में जब छक्के मारने की जिद और विकेट लेने की भूख टकराएगी तो मैदान पर सच में आग लगनी तय है। अब सारे डेटा, गणितीय गणनाओं, खिलाड़ियों के फॉर्म और फेस स्पेसिफिक नंबर्स को गहराई से फिल्टर करने के बाद प्रिडिक्शन मॉडल एक बहुत ही क्रूर और सटीक सच हमारे सामने रखता है। सनराइजर्स हैदराबाद के जीतने की संभावना 55% है, वहीं सीएसके 45% पर खड़ी है। ये ठंडा और बेबाक गणित फिलहाल हैदराबाद की तरफ साफ झुका हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक उन आतिशबाजियों के फटने से पहले। लेकिन आखिर में सबसे बड़ा और रोंगटे खड़े कर देने वाला सवाल वही आता है जब रात के वक्त फ्लडलाइट्स की चकाचौंध के नीचे चेपाक के मैदान पर यह कड़क मैथमेटिकल इक्वेशन दर्शकों की उफनती भावनाओं से टकराएगी। तो क्या पीली जर्सी का वो विशाल गरजता हुआ समंदर और जीत का वो पागलपन इस छिपे हुए गणित को हराने में कामयाब होगा? आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही, क्योंकि इस ऐतिहासिक महामुकाबले के हर एक पल पर दुनिया की पैनी नजर रहने वाली है। देखते हैं आखिर क्या होता है।